अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। 2 कमीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैनू भी आदत पै गई है चार्ट खांदी मिक्स चार्ट। कभी मैं एक कमीज़ पे काम कर रही हूँ, किसी की बाजू दूसरे। मैं ना थक गई पूरे प्रोजेक्ट बना के। मैंने सोचा हुण मैं एक ओहदा काम करना है, एक ओहदा कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होगा ही ना आखिर में जाके। अच्छा, यहाँ पे ना वाइट कलर का ये मैंने जो कल बनाया है गला, इस पे मुझे एक कमेंट आया था, ए वड्डाला गोला मेरी भैन ने मैनू उत्थों कल्याण करदा, करी जाओ काम मुकदा ही नहीं। अच्छा हाँ, एक बहन ने वहाँ पे ये कमेंट किया कि मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप इसको पट्टी पे लगा के फिर लेस को स्टिच करती। तो अब मैं आपको वीडियो के अंदर ये वाज़ेह किया था कि ये जो डिज़ाइन बने हुए होते हैं ना शर्ट के अंदर, अगर मैं इसको कपड़े पे लगा के पलटती तो गलती का गुंजाइश रहती। अब मैंने शर्ट के हिस्से पे लेस लगाई है, फिर मैंने ऊपर कपड़ा लगा के बैक की तरफ पलटा है, तब भी तो आपको ये फाइन एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है, वरना सज्जे खब्बे फिर दी तो फिर कितों नफासत आनी सी। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड हर कपड़े के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। हर कपड़े के हिसाब से सिलाई को देखभाल के हमें स्टिच करना पड़ता है। ये मेरी थॉट है, तो मैंने सोचा था आपको इसका जवाब दे देती हूँ। चलो जी, आने हुण इस कमीज़ की तरफ। इस कमीज़ का तुसी गला वेख लिया, अज दिन तुसी अदी बावां वेख लिया मैं किस तरीके की बनाई है। एक बहन ने मुझे कल इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि उनसे चौक और दामन फोल्ड करते हुए बड़ी दिक्कत होती है, उनका बड़ा टाइम ज़ाया होता है। तो वो मैं बताऊंगी अभी आपको। बाकी फिर और वीडियोस में भी कुछ और मज़ीद ऐड करेंगे। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ओवरलॉक कैसे करती हैं, तो अल्लाह दे ओ बंदे हो, मेरी सिलाई मशीन अलग है, ओवरलॉक मशीन अलग है। अब मैं आपको वीडियो में ये भी दिखाया करूँ कि मैं ओवरलॉक मशीन पे गई और मैंने वहाँ पे ओवरलॉक किया नहीं। अच्छा, ये बाजू मैंने वहाँ पे सिखा दी है, नई वीडियो देखी तो वेख लो, बड़ी मज़े की बाजू बनी है। मुझे बड़ा मज़ा आया इस कुर्ती को बनाते हुए पर्सनली। अच्छा, ये वही कुर्ती है जो पिंक कलर की मैंने अपनी भतीजी बुनफुनिया की सी के भेजी है। उसकी बस सब मैंने क्या किया है, फ्रंट से उसको मैंने गोल दामन कर दिया था ना, ये मेरी नीचे से चकोरी है, 37 इंच लंबी कट की है और नीचे से मैंने थोड़ी सी नैरो कर दी है। नैरो मतलब समझे तो 3 इंच कम कर दिया दामन। ऊपर से स्ट्रेट था, यानी जहाँ तक बाजुएं लगनी 12 इंच तक, उसके नीचे मैंने तिरछा कर दिया। चलें फिर कभी मैं बता दूँगी। चले आ जाते हैं जी चौक दामनों की तरफ। जो चौक दामन आजकल ब्रांड्स के अंदर भी सिलते हैं, मुझे यही कहा जाता है ब्रांड्स ब्रांड्स ब्रांड्स। अल्लाह माफ़ी दे, मैं खुद ही एक ब्रांड बन गई हूँ, ड्रेसिंग मीनिया वाली बाजी। अच्छा, चौक फोल्डिंग के लिए मिनिमम 1 इंच का फैब्रिक तो हमें चाहिए होता है, तो 1 इंच के हिसाब से ही मैंने इसको रखा था। मैंने कहा एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, फिर मैं दूजी वीडियो बनावांगी। हुण देखो, ओही तुसी 1 इंच नीचे दामन दे उत्ते इस तरह फोल्ड करके लगाना है। अब यहाँ पे मैं वहाँ पे जाके ना वो वाली बात के बैचलर्स किया होता है, हमने मास्टर्स किया होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, तो कहते हैं कि तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना तो उनके दिमाग के मुताबिक होके चलो। तो बस फिर देखें आपके हिसाब से मुझे ना, जो बिगिनर्स उनके हिसाब से क्या कुछ लेके आना पड़ता है। तो चले, अल्लाह करे आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। अब मैंने 1 इंच का निशान नीचे लगाया है, तो जो ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, जिस तरह मैं पलटा आपको पलटना बताती होती हूँ कि सिलाई जहाँ पे लगी होती है वहाँ तक लेके जाना, तो वो जो 1 इंच का निशान दामन पे लगाया था ना, ऊपर का तो 1 इंच है ही है ना, क्योंकि वो हमारी जहाँ पे फिटिंग की सिलाई है ना वो आती होती है, वहाँ तक पहले इस पट्टी को हाफ फोल्ड कर दें। अब वो बहनें जो मुझे कहती हैं ए लाइन चौक फोल्ड करना बता दें, स्ट्रेट चौक फोल्ड करना, या अंदर की तरफ जो तिरछे होते हैं, तो बहनों सब ऐसे ही फोल्ड होते हैं। फिर इसको मज़ीद जो हाफ इंच फोल्ड किया ना, उस हाफ इंच को दोबारा फोल्ड कर दें। लो जी, ताड़ा दामन थले तैयार हो गया। अब उनका ये कहना कि वो जब दामन चौक को फोल्ड करती हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है या दामन बड़ा छोटा हो जाता है, तो उसका भी मेथड का हल, अभी मेथड का नहीं, उस प्रॉब्लम का हल तुहानू मैं दसनी आ। चले, एक हिस्सा फोल्ड किया ना मैंने, जानबूझ के बीच में बातें दूसरी ऐड की हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्पाइस भी मिलता रहे और साथ साथ आप काम भी करें। पीछे खटंग पटंग इसलिए होने डी कि अफ्तारी की तैयारी है, अफ्तारी में हले 3 घंटे ने फिर भी तैयारी। रोज़ों का यही हाल है आजकल, और मेरे में ताकत आनी शुरू हो गई है। 1 हफ्ता गुजर गया, अभी भी ताकत नहीं आएगी रोज़े रखते हुए। अच्छा चले जी, बैक का हिस्सा दोबारा फोल्ड करते हैं। ऊपर से मैंने कितनी फोल्डिंग रखी थी ज़रा बताइएगा, 1 इंच। नीचे से मैंने कितनी रखनी है, 1 इंच। अब चाहें तो आप ये वाला निशान और यहाँ तक वाला जो निशान है, यानी हमारी साइड की फिटिंग का, चाहो तो तुसी ओनू स्केल की मदद ना सीधा निशान लगा दो। अब चूँकि मेरा ये चौक थोड़ा सा तिरछा अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका कोना उठा के मैंने ऊपर जो फिटिंग लाइन है वहाँ तक लेके जाना है पहले एक दफ़ा, फिर उसको नीचे जो 1 इंच फोल्डिंग आ रही है, जो मैंने चौक का निशान लगाया है यानी पेंसिल का निशान लगाया है, उसके ऊपर फोल्ड करना। अब फिर इन्हों दोबारा फोल्ड करता जे तो हो गया। अब ब्रांड्स के अंदर आप लोगों के देखा होगा आपने कि चौक की फोल्डिंग जो हुआ करती है वो कभी भी हाफ इंच से ज़्यादा नहीं होती, तो ये हाफ इंच ही रहेगी। हाँ, अगर आप लोगों ने फ़र्ज़ करो जी कि वो 1.25 इंच की चौड़ाई पहननी है जिसके ऊपर डबल सिलाइयाँ लगती हैं, जैसे हम पहले पहना करते थे, हमारी माएँ बनाती थी वैसे
से ड्रेसेस हमारे अब भी बनते हैं, जब हमने वो पलटे शल्टे नहीं लगाने होते, फैशन पट्टी नहीं लगानी होती, तो आपने इसे थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करना है, नहीं तो हाफ इंच भी चल जाता है। ए वेख लवो मैं ताड़े सामने सिर्फ आयरन किया जे, मैं पलट शलट के विखाण रही सा कि ये सिलसिला है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे सिलाई भी लगा के दिखाऊंगी। आजकल मुझे ट्राईपोड रखते हुए सिलाई करते हुए ये वाले कारनामे सूझ रहे हैं कि बिल्कुल मुँह के सामने मेरे कैमरा पिया होंदा जे, तो मैं तुहानू विखाण रही हूँ। अब चूँकि ये थोड़ा तिरछा है तो नीचे से हल्की सी तिरछान आएगी। अगर आपके सीधे चौक हैं तो आपका नीचे का कपड़ा जो फोल्ड होकर आ रहा है सीधा है। अगर आपने ए लाइन बनाई है तो भी थोड़ा सा कोना बाहर निकलेगा, उसको कभी बैलेंस मत करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस तरह ये चीज़ कीजिएगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम इसको, मैंने ना यहाँ पे स्पीड स्लो रखी क्योंकि ड्रेसिंग में पे कभी मुझे बहुत तेज़ भागना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे हर लेवल का इंसान देख रहा है, एडवांस, बेसिक, जो बिल्कुल ही बेसिक है, जिनको बिल्कुल नहीं भी आती वो जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए देखते हैं। तो फिर मेरी कोशिश है कि इतने तो कम अज़ कम मैं स्पीड अपनी और रखा जिदे मैं काम करती हूँ। तुहानू पता लगा जो मेरी स्पीड में इतना स्लो काम करती हूँ जनाब। अब ये कैमरे को बचाने के चक्करों में ना कि ये हिले शिले नहीं, कमीज़ को यूँ उठा के, वरना मैं खुद सीरी होती पटख के मारना सी मैं उधर। अच्छा, नीडल अंदर की तरफ है, प्रेशर फुट को उठाया है, डायरेक्शन चेंज किया। अब मैंने आपको चौक को सिक्योर करने के तरीके बताए, लेकिन मैं कैसे चौक सिक्योर करती हूँ, मेरे पास वक्त होता है ना इंसान कितना कोई एक शर्ट के ऊपर काम करे, तो मैं ये टू एंड फ्रो का ऑप्शन मेरी जोकी में है, तो मैं उसको धागे को वहीं चला देती हूँ। नफासत के साथ काम हो जाता है, वो एक ही जगह 3-4 सिलाइयों के चक्कर हो जाते हैं, नहीं तो फिर आप अंदर कपड़ा लगाएं, जैसे मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे आपको बताया है। अब प्रेशर फुट उठाया, नीडल अंदर की तरफ रख के और यूँ नीचे की तरफ आगे क्रीज लाइन बन जाती है ना जब, तो हमारे पास आसानी हो जाती है, हम आराम से इसे यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। समझ आ गई जे, एक पासे दी चौक दी सिलाई हो गई। अब आपने यहाँ पे पहले इसको आयरन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, ये देखो कि मैं इनू किया जे टू एंड फ्रो करके चौक पक्का कर लिया, नहीं इतों फटेगा। अब जो बहनें मुझे कहती हैं कि जी आप बुटीक के या डिज़ाइनर वालों की कुर्तियों के रिव्यूज़ दें, तो मैं एक बात बताऊं आपको, जितने स्टाइल्स मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने कब आपको ऐसे कपड़े सिखाए हैं जिसके जो मतलब सिर्फ घर पे पहनने वाले, मैं घर वाले तो सिखाती ही नहीं हूँ, जो मैं घर पे पहनती हूँ कभी मैंने आपको नहीं, क्योंकि मैं घर पे शलवार कमीज़ ही पहनती हूँ साथ ही मेरी कोशिश होती है कुर्तियों का एक से एक डिज़ाइन आप लोगों को दिखाऊं। रिव्यूज़ मुझसे पूछते हैं, तो रिव्यूज़ के लिए तो मुझे कपड़े लाने पड़ेंगे जो कि मैं नहीं लाती हूँ। मैं नहीं पहनती बाहर के सिले हुए कपड़े, सच्ची में मैं नहीं पहनती, ख़ासकर अल्लाह ना करे कभी कोई मजबूरी हो, लेकिन उसके अलावा जब अल्लाह ताला ने हुनर दिया है तो मैं ख़ुद से सेटिस्फाइड हूँ, मैं ख़ुद सिलाई करके पहनती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बात काम की तरफ वापस आते हैं। तो पहले अब हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है ना, तो हुण जरा कमीज़ नूं चौड़ा करके वेख लो, कोई वधिया कटिया तो नहीं है। आपकी कटिंग में भी बाजुकात कमी ज़्यादती होती है जनाब। अब हमने क्या करना है कि ये जो साइड की फिटिंग का निशान है दोबारा नाप लवो, इत्थों असीं 1 इंच ही रखिया सी, इहो 1 इंच असीं थल्लों भी नाप लेना है इहदी चौड़ाई नूं, उसी तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर तो आपके फ्रंट और बैक की चौड़ाई एक जितनी कटी है और आपने इस तरीके से फोल्डिंग शोल्डिंग की है जैसी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोगों के दामन फ्रंट और बैक छोटा हो या बड़ा हो, या फिर आपके चौक जो है वो अनइवन स्टिच हो, ठीक है। अब समझ में आ गई आपको कि हमने पहले 1 इंच का जो निशान लगाया ना बॉटम को, उसको और साइड की फिटिंग तक पहले एक दफ़ा कपड़े को फोल्ड कर लेना है चौक को, फिर उसको दोबारा जब फोल्ड करेंगे तो हमारे पास इवन ½ इंच की सिलाई का यहाँ पे मार्जिन आ जाता है। फिर हम इसको आराम से इस्त्री कर लेंगे, सिंपल। हाँ, अब मुझे ये वाले सवाल का जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी चीज़ के अंदर मैं अपना दिमाग ज़्यादा खपाती हूँ ना जब, तो मुझे उससे ज़्यादा लर्निंग मिलती है। जैसे अब वो सिस्टर ने कहा कि बहुत टाइम लगता है, आपका टाइम लगा है ना, तो आपको उससे कुछ सीखने को ऐसा मिलेगा जो ज़िंदगी भर आप नहीं भूल सकती। हो सकता है उसके बदले आपको ये वीडियो मिली है, हो सकता है काम करने के बाद आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिला हो, तो कभी ये मत कहें कि मेरा टाइम ज़ाया हुआ। लर्निंग में कभी मत ये कहें कि मेरा टाइम ज़ाया हो। ये मैं एक टीचर की हैसियत से भी बच्चों को कहती हूँ और एक इंसान की हैसियत से मैं ख़ुद अपनी गलतियों से सीखती हूँ। कभी ये नहीं कहना है मेरे को गलत। अब मैं एक कभी कभार ये होता है, कभी मेरा मूड नहीं होता किसी काम करने का, तो मैं बाजुका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होंगे ना 3-4 दफ़ा कट दिनी हाँ। नहीं काम करने का दिल, मेरी अम्मी पीछे बैठी, ए तेरे काम नहीं मुकदे कुड़ी। जैसे मैंने कल वाइट कलर का वो बनाया है गला, अम्मी कहती एक छोटा जा गला बना के तू सो गई है। मैंने कहा मुझे रोज़ा लग रहा है। अम्मी कहते ने जे तू ए कर लिया ना पुत्रा तो फिर तेरे सारे काम हो गए। यानी मैं किसी का काम करूँ, किसी के असाइनमेंट मैंने पूरे करने नहीं करने, मैंने अपने भी सीने। मेरी मम्मा जानी मेरे पीछे हाथ पैर धो के सोटी चुक के पे रहते हैं। ये हर माँ का हर घर में ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है।
अच्छा मैं इसको तो सिलाई लगा के ले आती हूँ। अच्छा जी, यही घर के मज़े होते हैं, अम्मा की जूते, अम्मा के झाड़ू, हालाँकि मुझे कभी नहीं पड़े, लेकिन वो जो डाँट होती है ना वो भी मज़े की होती है। बताइएगा ना ज़रा किस-किस को ज़रा ऐसी डाँटें पड़ती हैं, पुत्रा तुसी अपने काम नहीं करदे हुंदे। तो मेरी मम्मा यानी जो है ना, अच्छा फिर रात के टाइम ना वो बड़े तरीके से उठ के मेरे साथ फिर बैठ जाती हैं। अच्छा मैंने दिखा तो हुन की करनी है, वो इस तरह शौक-शौक में भी हो जाता है। चलें काम की तरफ वापस आते हैं। अब हमने वक्कियों की जो सिलाई लगाई होती है ना साइड फिटिंग की, उसको पहले नापा करें, उसको हमने इक्वल चौक तक स्टिच किया है। बाज़-औक़ात ये होता है हम वो भी ऊपर-नीचे कर देते हैं। फिर इसके बाद आप देखें कि चौक जहाँ पर ख़त्म हुए, फिटिंग हुई है साइड की फिटिंग, उससे लेके बॉटम तक आपने सही एक जितने चौक बनाए हैं। नहीं बनाए ना तो इसका मतलब आपने वक्कियों की सिलाई सही नहीं लगाई, और यहाँ पे बिल्कुल ठीक लगा हुआ सब कुछ। इस वजह से अब नीचे बॉटम के ऊपर 1-1 इंच ऊपर के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। अच्छा जब भी चौक दामन फ़ोल्ड करने होते हैं ना हम लोगों ने, तो पहले चौक फ़ोल्ड करना होता है फिर दामन, लेकिन जब हमें पलटे लगाने होते हैं तो पहले दामन पे पलटा लगता है फिर चौकों पे लगता है, ठीक है, क्योंकि दामन पे हम बाज़-औक़ात लेसेस भी लगा लेते हैं। अब इसका फ़ोल्डिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्यों भला? क्योंकि नीचे दामन जब हम कट करते हैं ना तो थोड़ा हल्का सी गुलाई कहीं ना कहीं आ जाती है, मुझसे भी आ जाती है। तो हमने जो 1 इंच के निशान चारों बन्ने लगाए हुए ना, यानी चौक के राइट एंड लेफ़्ट के ऊपर, उसको हमने पकड़ लेना दोनों इतराफ़ से और उसको पहले क्रीज़ लाइन बिठानी है। ये देखें ज़रा, इसको ऐसे, और इसको प्यार से आयरन कर देना है। और आयरन करने से पहले इसको देख लेना है कि कि तो विंगा चिब्बा तो नहीं, यानी टेढ़ा ना हो, इस तरीके से ना। तो हमने विंगा चिब्बा तो काम ही नहीं कोई करना, हमने तो अपनी शर्ट को देना है डिज़ाइनर लुक। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो आपने बुटीक की लुक देनी है ना अपने कपड़ों को, तो बखिए का साइज़ थोड़ा बड़ा करके कपड़ों को सिएंगे, खुद ब खुद बखिए बुटीक का डिज़ाइनिंग आ जाएगी। फिर वक्खी उधरों उधड़ेगी तो फिर तुसी कहोगे हाँ वाकई ये बाज़ार से आए। जो टेलर से हम सिलवाते हैं ना कपड़े, वो हम लोग सिलवाते हैं बारीक बखिए के साथ, और जो बुटीक डिज़ाइनिंग होती है ना सो कॉल्ड ब्रांड्स, उनके कपड़ों की सिलाई ज़रा देखा गया बखिए बड़े होते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये पहले 1 इंच का मार्जिन फ़ोल्ड किया, फिर इसके अंदर 1/2 इंच का फ़ोल्ड करूँगी। अभी मैंने आपको रीज़न बता दी, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने बताया था ना चौक मेरा अंदर की तरफ थोड़ा सा स्लांटेड है। अगर आपका उरे बाहर की तरफ ए लाइन भी होगा ना तो ये तिरछापन आता है। अच्छा एक और मैं बात बता दूँ, ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर मैंने आपको जो ये चौक नहीं होते ए लाइन, उसके ऊपर पलटा लगाना भी बताया, फ़ोल्ड करना भी बताया। वहाँ पे सर्च करें ना, वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, मुझे काम आता है। मैं करने बैठूँ ना तो एक दिन में मैं आराम से पूरा एक सूट सी लूँ। वीडियो बनाने बैठती हूँ ना तो एक दिन में सिर्फ चौक ही फ़ोल्ड करके वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। ये वीडियोज़ मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की हैं। मैं अपनी वीडियो कोई भी रिपीट टेलीकास्ट नहीं करती, नहीं देखती कि मैंने क्या बताया उसके अंदर। हाँ, मुझे ये पता है कि मैंने ये काम सिखा दिया हुआ है। तो वीडियो ताड़ी सहूलत लई है, वेख लिया करो ज़रा, पिछे स्क्रॉल करके मेरे चैनल पर जाओ तो तुहानू बहुत सारिया चीज़ां लभ जानियां उत्थों। अच्छा जी, चलो ये हो गया फोल्डिंग। साथ में ना टीचर स्ट्रिक्ट होके बताती है, मैंने ये लेक्चर दे दिया हुआ है, तो मैंने दे दिया है ना लेक्चर, बार बार रिपीट करते हुए फिर पता आपको यूट्यूब वाले भी कहते हैं बावली हो गई, कोई वीडियो बार बार बनाई चली जान रही है। तो फिर वो आ जाती होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं यूट्यूब वालों के, एवं ही नहीं वीडियो पोस्ट करनी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, यूट्यूब को मैं सीख के यहाँ पे आई हुई हूँ यूट्यूब तक। मैं एवं ही नहीं अक्खां बंद करके चैनल बना लिया सी, पहले मैंने इसको पढ़ा है बहुत सीखा है, फिर मैंने देखा कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसे चला सकती हूँ, और फिर धीरे धीरे जो अपडेट्स आती है वो भी मैं साथ साथ सीखती रहती हूँ। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। दूसरा दामन भी मैं आपके सामने कह रही थी कि पहले मैं इसको प्रेस ही कर लेती हूँ, फिर इसके बाद फोल्ड करती हूँ। देखें ना, जब तक बातों का साथ में ना हो तो मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब मैं बुटीक डिज़ाइनिंग करती थी ना मेमन फाउंडेशन से, कराची से, तो वहाँ जो हमारी टीचर होती थी वो साथ साथ सिलाई कर रही होती, उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी कि मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी, अब मैं चौक फोल्ड करूँ। वो काम किए जाती हैं, आपकी नज़र काम पे होती है, लेकिन वो साथ साथ बातें किए जाती हैं। तो इस तरह एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, इंसान बोर भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलें जी, ये 1 इंच का मार्जिन ये भी फोल्ड कर दिया, इसको भी 1/2 इंच अंदर की तरफ जहाँ पर वो क्रीज़ बनी हुई है और इस्त्री की नोक से। अब देखें, बातें करते करते 15 मिनट, मैंने 2 मिनट दिए होंगे सिलाई लगाने के लिए, यही काम मैंने किया है। तो अब मुझे बताएं कि ये 15 मिनट आपके लिए भले, या पूरी सिलाई लगा के उधेड़ के एक तो इरिटेट होना, फिर अम्मी से कहना या ख़ुद कहना मुझे नहीं आती सिलाई, बड़ा मुश्किल काम है, ये करना आसान है, ये काम आसान है। 15 मिनट जो हमने लगा दिए ना, इसमें हमारा काम कंप्लीट हो गया, एक सेटिस्फेक्शन है। फिर दूसरा, हमने वो ड्रेस वेयर किया, अगला बंदा तारीफ़ करता है ना, जब नहीं भी तारीफ़ करता, दूसरा बंदा पलट के आपके ड्रेस को एक दफ़ा और देख लेना, तो आपकी तो 7वें आसमान पे होती है हमारी। हाय अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी कि हम ऐसे ड्रेसेस बनाते हैं, और अगली दफ़ा इंसान और इंस्पायर होता है। मैं गरूर की बात नहीं कर रही, इंस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। तो मेरा मकसद आपको यहाँ इस तरीके से सिखाना है कि आप क्या वसूल करें, उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है,
शाबाशियाँ वसूल करें और फिर अपने काम को अच्छा लेके चलें, सीखें, आगे लेके चलें। और अब मैं इसको ज़रा नीचे बॉटम पे सिलाई लगा दूँ ना। अब मैंने इसको सिलाई लगाने से पहले ही आपको दिखा दिया, देखें दामन कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, चौक कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो बस इतना सही काम है कि बस थोड़ा सा ये अभी तो मैंने इस्त्री करके दिखाया ना, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, हाथ से फोल्ड करेंगे आप, हाथ से ही काम करेंगे। एलो जी मैं काट छोड़े जी एनु हुण मैं करनी इस्त्री। आज मैंने कुछ और भी इसमें ऐड करना था, फिर मैं कहा चल छड्ड नीला इन्ने सारे काम करके की करने ने, धीरे धीरे सिखाओ ताकि सीखने वाली बहनों को भी अच्छा लगे और तुम्हें भी अच्छा लगे। और अम्मी मुझे कहती तुमने कमीज़ छोटी बनाई, और एक बहन बता रही थी इसकी मेजरमेंट भी बता देती हैं आप। तो चलें कोई नहीं, मैं कल की वीडियो में इसे डाल दूँगी। थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सब कुछ वही है जो पिंक वाला, बस दामन थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने, यही है बस। अब चाहे तो इस पर डबल सिलाई लगा दें, मैंने नहीं लगानी है क्योंकि बुटीक डिज़ाइनिंग में नहीं होती है, ब्रांड्स में डबल सिलाई नहीं होती है तो मैंने नहीं लगानी, ये ऐसे ही अच्छा लगने वाला है। गला मैं सिखा चुकी हूँ आपको, बाजू सिखा चुकी हूँ। चलें जनाब, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।